नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने 2018 और 19 के DLED फर्स्ट सेमेस्टर गणित विषय के प्रश्न पत्रों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम 2017 और 16 2015 के प्रश्न पत्रों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम सेमेस्टर 2017 का चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित शिक्षण के पेपर को। तो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न था। पहला कह रहा है 8365 में 3 का स्थानीय मान होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 3 है ये सैकड़ा वाले स्थान पर है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 300। तो बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन आपका ठीक होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एक दूसरे का व्युत्क्रम आपका जो 1/3 है और 3/9 है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3/9 भी 1/3 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऐसे बी ऑप्शन भी ठीक नहीं है, सी ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ठीक सी। यहाँ 5/6 है और 5/6 का व्युत्क्रम आप करेंगे तो क्या आएगा, 6/5। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2.4 गुणा 0.5 का गुणा कितना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, पहले 24 गुणा 5 कर लो। तो 24 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। कितना आ जाएगा, 120। 1 दशमलव इसका, 1 दशमलव इसका, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो तो 1.20 आपका राइट आंसर होगा। पॉइंट हम हमेशा बाद में लगाते हैं, पहले आपको मल्टीप्लाई बिना पॉइंट वाली संख्याओं में कर लो। पॉइंट उसी हिसाब से देख लो, 1 पॉइंट इधर दे रखा है, 1 पॉइंट इधर, 2 पॉइंट टोटल हो गए। तो आपका 1.20 राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5x प्लस ब्रैकेट में है 7x माइनस 3, कह रहा है इसका मान होगा। 5 और 7, x वाले में हमेशा x वाला जुड़ता है, विदाउट वाला नहीं जुड़ता। तो 3 ये किसी के साथ नहीं घटेगा। तो यहाँ 5x में कौन जुड़ जाएगा, 7x जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा 12x माइनस 3। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बृहत कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री से बड़ा कौन है, यहाँ 305 है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन 305 डिग्री आपका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो अभाज्य संख्याएं 15 क्या होंगी, 5 गुणा 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। कह रहा है x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। जैसे मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करूं कि 15 में हम क्या जोड़ें कि 20 हो जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा? 20 में से हम 15 घटा लेंगे, यानी जितना हमें प्राप्त करना है उसमें से जोड़ी हुई उस संख्या को घटा दो, आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही हम कह रहा है, जैसे 15 में से हमें कितना प्राप्त करना था, 20 प्राप्त करना था। तो 20 में से हमने क्या घटा लिया था, 15, तो 5 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस वाई में से x माइनस वाई को घटाना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया 2x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। और जब 2x प्लस वाई इसके चिन्ह बदलोगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। तो 2x में से x जाएगा तो x, और y 2y। तो आपको x प्लस 2y अगर आप जोड़ देंगे तो आपको 2x प्लस वाई मिल जाएगा। क्वेश्चन 7 भी आपका हो गया। क्वेश्चन 8 है, किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे? तो ये विशेषताएं वर्ग की हैं। अगर आपको प्रत्येक भुजा बराबर दे रखी है और प्रत्येक कोण भी आपको क्या दे रखा है, 90 डिग्री का दे रखा है, तो ये वर्ग होता है। जबकि आयत में क्या होता है, आयत में आमने सामने वाली यानी विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उसकी 2 भुजाएं एक बराबर होती हैं और 2 भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एक रिजल्ट ध्यान रखना है कि जो संख्याओं का गुणनफल होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, गुणनफल संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम का मतलब लेसएप है और एचसीएफ का मतलब मैसएप है। ठीक है, तो मैंने कर दिया गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। गुणनफल हमें 6400 दे रखा है, बराबर लेसे हमें पता करना है, में से हमें 16 दे रखा है। 16 से हमने 6400 को 400 बार काट दिया। तो आपका जो ऑप्शन होगा लेसे कितना आ जाएगा, 400। तो हमेशा ध्यान रखो, संख्याओं का गुणनफल बराबर लेसे इंटू मैसे। इससे सवाल 100% आने वाला है आपका पेपर में।
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या बताओ। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। उत्तरवर्ती का मतलब उससे एक आगे की, तो मैंने +1 कर दिया, तो उत्तरवर्ती हो गई उसकी 1000। कह रहा है 0.085 को प्रतिशत रूप में लिखो। तो प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुणा करो, प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दो। फिलहाल में हमें प्रतिशत में लाना है तो मैंने 100 से गुणा कर दिया। 0.085 में तो आपका ये 100 में कितने जीरो हैं? 2, तो आपका 0.2 राइट में चला जाएगा, तो 8 के पीछे पहुंच जाएगा, तो बन जाएगा 8.5%। क्वेश्चन नंबर 12 रचना का क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं, ये मैंने किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पिक्टोग्राफ का है। मैंने आपको बता रखा है ये 30, 25, 10, 11, 15 दे रखे हैं आपको। अब यहाँ पर एक सिंबल बना लो, इनके सिंबल के बराबर दिखा दो कि भाई दो सिंबल एक सिंबल 2 फूलों के बराबर है या 5 फूलों के बराबर है, जैसे भी आप करना चाहो। जैसे हमें एक सिंबल को 5 फूलों के बराबर करें तो क्या हो जाएगा बताओ? तो 5 फूलों को एक सिंबल प्रदर्शित करता है, तो 30 गुलाब के फूल हैं, तो हमें ऐसे 6 सिंबल बनाने पड़ेंगे। जबकि गेंदा में हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 5 बनाने पड़ेंगे। जूही के बराबर, क्योंकि हमने 5 फूलों को एक सिंबल माना है, तो 10 फूल सारे हैं तो आपको 2 सिंबल बनाने पड़ेंगे। ऐसे ही रजनीगंधा में 3 सिंबल बनाने पड़ेंगे। अब 11 है, इसमें तो 2 से ये तो बनेगा ही नहीं, ये कुछ मिसप्रिंट सा मुझे लग रहा है। ठीक है जी, तो आधा फूल बनाना पड़ेगा, नहीं फिर आधा भी नहीं बनेगा इसका। तो अब 7 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। ये भी पूछा गया है कि त्रिज्या और व्यास में संबंध बताओ। तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? व्यास बटे 2, यानी व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो व्यास हमें 7.2 दे रखा है, इसका आधा करोगे तो 3.6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आपको एक चित्र आप में यहाँ पर दे रखा है और कह रहा है इसमें आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई आपको स्पष्ट है 6 दे रखी है, चौड़ाई 3 दे रखी है, तो हो जाएगा परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुना 6 + 3, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर आपका क्या होगा? परिमाप। हमेशा परिमाप सेंटीमीटर में आता है और क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कपड़े के 3 थानों की लंबाई 125 मीटर, 220 मीटर, 275 मीटर कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों मापों को पूरा नाप सके। मैंने आपको पिछले प्रश्न पत्र में भी बताया था, अगर बड़ी से बड़ा आपको चीज़ पूछ रहा है तो आपको वहाँ पर मैसे पे निकालना है। तो पहले हमने 125 के गुणनखंड कर लिए, इधर 220 के कर लिए, फिर 275 के कर लिए। तो यहाँ पर जो गुणनखंड 5 एक ऐसा फैक्टर है जो आपको तीनों संख्याओं में मिलेगा। तो मैसे पे कितना आ जाएगा? 5 मीटर एक ऐसा पैमाना होगा जो आपके तीनों कपड़ों को माप देगा। 17वां क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, 1500 बच्चे बैठे थे, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? तो टोटल जो परसेंट होता है वो 100% होता है। 75% उत्तीर्ण हो गए तो 25% अनुत्तीर्ण हो गए। 1500 का 25% कर दो, तो 1500 गुणा 25/100, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो, 15 गुणा 25, 375 बच्चे क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। इसे आपको सरल करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का हल मैंने इधर दे रखा है, ये -5 है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डी डिवाइड। तो सबसे पहले आपको डिवाइड को हल करना है। तो मैंने लिख लिया -5 माइनस -45, डिवाइड को मैंने लिख लिया बट्टी -15, प्लस में क्या चल रहा है? -3 गुणा 5। 15 से 45 को काटोगे 3 बार कट जाएगा, तो ये बन जाएगा -5 -3 और प्लस में इनका गुना कर दो, 5 तिया 15, ये बन गया -8, -8 और -15 कितना आ गया? -23। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न पत्र था ये 2017 का प्रश्न पत्र था। अब आइए आगे हम 2016 में पूछे गए प्रश्न पत्र की चर्चा करेंगे। तो 2016 के प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो 2016 के प्रश्न पत्र में आपको पूछा गया था 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ऐसा नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है क्या मल्टीप्लाई करने पे 1 प्राप्त हो जाए। तो 3/2 का जब हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसके हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, 2/3 आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी का राइट आंसर 75% होगा। ऑप्शन सी आपको क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है आपको
कह रहा है ए माइनस बी माइनस 2a, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का b हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा, 2a और a में a जुड़ जाएगा क्योंकि प्लस का 2a हो जाएगा, तो बन जाएगा 3a और माइनस b। तो आपका ए ऑप्शन ठीक होगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर में पिछले प्रश्न पत्र में भी इसी तरीके का क्वेश्चन रिपीट हुआ था। कह रहा है मैं से आपको 35 दे रखा है, ले से आपको 525 दे रखा है, एक संख्या दे रखी है 175, दूसरी पूछ रहा है। हमने पढ़ रखा है संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है ले से गुणा में से, तो मैंने ये लिख रखा, देखो संख्याओं का गुणनफल बराबर ले से गुणा में से। तो गुणनफल आपको एक संख्या तो 175 दे रखी है, दूसरी हमने x मान ली, दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना ये। तो इधर ले से 35 और ये 525 काटोगे तो ये आपको जो दूसरी संख्या प्राप्त होगी वो 105 प्राप्त हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इसमें 5 की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 का जो स्थान है वो है 0.05 पे, और इधर है 0.005 पे, इधर क्या है 0.5, इधर 0.5। तो इसमें जो सबसे कम स्थान पर है वो क्या है 0.5, क्योंकि ए ऑप्शन में 0.05 है, तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो 0.5 है। तो आपका सी ऑप्शन ठीक होगा। पॉइंट में जितना पास होता है उतना ही बड़ा होता है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पॉइंट के अगले स्थान पर ये है, इसमें पॉइंट के एक स्थान का गैप है, इधर पॉइंट के बाद 2 स्थान का गैप है, इधर एक गैप है, तो सबसे कम जो गैप है वो सी ऑप्शन में है। तो ये आपको ध्यान रखना है पॉइंट वाले क्वेश्चनों में। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 13 और मल्टीप्लाई वाले को कर लो -16 + 3 -13, 0 आपका आंसर आ जाएगा। अपवर्त्य एक होता है अपवर्तक और एक होता है अपवर्त्य। अपवर्त्य मैंने बताया था आपको, इनके मल्टीपल, इनसे डिवाइड होने वाली संख्याएं। तो 8 के 5 मल्टीपल लिख दो, 8 × 8 8 दूनी 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40। तो ये 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 8 से डिवाइड हो जाएं। अगर अपवर्तक होता तो आपको वहाँ पर इसके गुणनखंड लिखने होते कि 8 किस किस से डिवाइड कट जाता है। 350 का 10% नॉर्मल सा क्वेश्चन है, परसेंट को हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है। तो 350 × 10/100 35 आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखो 3ab दे रखा है, तो 3ab किसी के साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ab वाला और कोई नहीं है। ab² वाला है और एक पीछे ab² वाला ये रहा। तो 3ab² में से 2ab² घटाओगे, प्लस का ab² बचेगा। abc वाला भी किसी के साथ सॉल्व नहीं होगा, तो इन्हें तो मैं डिक्टो लिखना पड़ेगा। तो 3ab और इधर बच गया ab² और -5 abc, तो ये आपका आंसर होगा। कह रहा है एक तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमेशा ध्यान रख लो, दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक ही रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यानी अगर आपको त्रिज्या निकालनी है तो व्यास बटे 2 करना पड़ेगा, व्यास को 2 से भाग देना पड़ेगा, ये आपका संबंध होता है। इसे सॉल्व करवाया है आपको। 121 भागित 16 - 14, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 3, 3 × 9, 14 में से 3 जाएगा, 9 जाएगा 2, और 14 में से ये 3 × 9 5, 16 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 11, और 11 को जब 11 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, 121 को भाग दोगे 11 से तो क्या आ जाएगा 11 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन, इसका जो 12वें क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा 11 होगा। इसमें बोर्ड मास लगाना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और जब 3 का गुना 3 से करोगे 9 बन जाएगा, 14 में से 9 घटाओगे 5 बचेगा, आगे 16 चल रहा है, 16 में से 5 घटा दो 11, 121 को 11 से भाग दोगे 11 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 रचना का क्वेश्चन है। कह रहा है रोहित के पास आपको आम दे रखे हैं, तो ये मैंने हल किया है, इसे कहाँ हल किया है अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले समझ लो क्वेश्चन को। कह रहा है रोहित के पास कुल आम इतने हैं, उसने इतने आम अपने भाई को दे दिए, तो उसके पास कितने आम बचे। तो कुल आम में से जो दिए गए आम है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये क्वेश्चन मैंने हल कर रखा है, इधर हल कर रखा है ये मैंने, ये रहा। शेष आम हमें कैसे मिलेंगे, कुल आम माइनस भाई को दिए आम, जब 4x - 3y + 7z में से -2x - 3y + 7z को घटाओगे तो घटाने पर चिन्ह बदलने होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। माइनस का प्लस,
माइनस का प्लस और प्लस वाले का माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका 4x और 2x कितना आ जाएगा, 6x आम आपके पास उसके पास, रोहित के पास बच जाएंगे। वो जो बोर्ड मास वाला क्वेश्चन था, देखो ये मैंने यहाँ हल कर रखा था, इधर हल कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये रहा 12, 9 में से 6 गया 3, 9, इधर 16, 121/5, ये मैंने हल कर रखा था। तो ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे, मैंने इस पे ही क्वेश्चनों पे हल कर रखे थे इधर, ये आपको दिख गए होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15, ले से पूछ रहा है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 56 के गुणनखंड कर लो। 56 के गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 56 का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, 70 के 2 गुना 5 गुना 7, 84 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। अब इसमें लैसे में आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम पावर आती है। तो यहाँ पर जो आपको दे रखा है लैसे में जो ज़्यादा गुणनखंड है वो लेने, 2 गुना 2, इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, तो 2 2 बार आ जाएगा। 3 एक सबसे ज़्यादा 3 आया, एक बार ही आया है तो एक बार, यानी इसमें एलसीएम में आपको किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है, और जो बार बार आई है उनमें सबसे ज़्यादा बार लेना। जैसे 2 सब में मिला है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में मिला है, 2 गुना 2 मिला है। 7 हमें सब सी में मिला है तो ले लिया 7, ऐसे ही 5 ले लिया, 3 ले लिया। तो इनका जब इन्हें लैसे करोगे या गुणनखंड विधि से कर लो, जैसे हम करते हैं छोटी क्लासों में करते थे, उस तरीके से कर लो, तो आपका जो 420 आंसर आपका ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 420। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये तो नॉर्मल है, पिक्टोग्राफ बनाना है। 50 फूलों को एक पिक्चर के बराबर मान लो। इधर में 6 पिक्चर बना देना, इधर में 5, इधर में 2, इधर में 3। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको क्या दे रखा है, आज गला थोड़ा सा खराब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है 1/2 गुना 3। हमेशा ध्यान रखो, मल्टीप्लाई में अंश का अंश से गुणा करते हैं, हर का हर से। तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10। इधर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 और 8 का। एलसीएम आ गया 8, 8 से 8 एक बार कट गया, 7 एकम 7, 4 से 8 2 बार कट गया, 2 का गुणा 3 से कर दो अंश से, 2 तिया 6 और 7 13/8 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमने 2016 वाला क्वेश्चन पेपर हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब आइए डिस्कस करेंगे हम कौन सा क्वेश्चन पेपर, 2015 वाला क्वेश्चन पेपर अभी हम डिस्कस करेंगे। 2015 वाला डिस्कस करते हैं। चलो, मतलब पैटर्न हमेशा सेम सा रहा है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते रहते हैं। देखो ये आ गया स्थानीय मान वाला क्वेश्चन, ये हमने पिछले पेपर में भी अभी किया था। यहाँ पर हम अगर देखें फर्स्ट ऑप्शन में, तो आपका जो 6 है वो पॉइंट के बाद दूसरे स्थान पर है, इसमें तीसरे स्थान पर है, इसमें पॉइंट के तुरंत बाद है। तो जहाँ तुरंत बाद हो, जहाँ पर पॉइंट के बाद कम स्थान जहाँ पर होगा पॉइंट के बाद उस वैल्यू का, वही वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थानीय मान होता है। ध्यान रखना है आपको। तो इस सी ऑप्शन में आपको सबसे कम आपको दिख रहा है, पॉइंट के तुरंत बाद आ रहा है, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। एलसीएम 5 है क्योंकि हर समान है दोनों का, 3 में से 2 गया, 1/5 आपका आंसर ठीक हो गया। वही क्वेश्चन आ गया, देखो में से दे रखा है, ले से दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी हमें पता है संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी ले से गुणा में से। तो एक संख्या 125 गुणा दूसरी संख्या x, ले से 500, में से 45, सॉल्व करोगे 180 आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका ठीक है। 24 80 का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं 80 का x प्रतिशत है 24, तो 80 गुणा x/100 बराबर 24, x कितना आ गया, 30 आ गया। नेक्स्ट दे रखा है 8 और 3 कितना होगा, क्योंकि प्लस प्लस वाले हैं 11, 3 भी से 3 भी कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस के थे, तो 11 आपका ठीक हो जाएगा। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इधर को सॉल्व कर लो। 0.75 का जब गुणा 8 से करोगे तो 6 मिलेगा आपको। तो 48 + 6 - 5, 48 और 6 54, 54 में से 5 गया 49 आपका ठीक आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 12 के अपवर्तक आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 12 के अपवर्तक। एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्त्य। अपवर्तक होता है उसके गुणनखंड, यानी 12 को ऐसी संख्या बतानी है जो 12 को डिवाइड कर दें। जैसे 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा, 12 कर देगा। तो ये आपके क्या हैं, 12 के
अपवर्तक हैं। और अगर अपवर्तीय पूछता तो अपवर्तीय होता कि 12 से डिवाइड होने वाली संख्याएं वो होती हैं अपवर्त्य, और अपवर्तक होती हैं 12 को विभाजित करने वाली संख्याएं, यानी जिन संख्याओं का 12 में क्या चला जाए, भाग चला जाए, उन्हें अपवर्तक कहते हैं। इसे सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ x की घात 3 है, इधर x की घात 2 है, इधर x की घात 1 है, तो ये सॉल्व ही नहीं होगा, बस ब्रैकेट ओपन करना है आपको। ये बन जाएगा -2x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। सॉल्व नहीं कर सकते, x की क्यूब के साथ x स्क्वायर को सॉल्व नहीं किया जाता, हमेशा समघातीय पदों को सॉल्व किया जाता है। अगर x की घात 3 वाले को सॉल्व करना था तो x की घात 3 वाला ही चाहिए था। 150 का 12%, परसेंट को हटाना है, 100 से भाग लाना है। 150 गुणा 12/100 18 आपका आंसर आ जाएगा। एक खेल का मैदान 110 मीटर लंबा है, 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आपको तार चारों तरफ लगाना है तो चारों तरफ की बात करता है तो वो पेरीमीटर की बात करता है। आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, इसे सॉल्व करोगे 150 दूनी 300 मीटर आपको तार चाहिएगा। ये 120 का कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। महिलाएं आपको दे रखी हैं, पुरुषों की संख्या आपको दे रखी है, और पुरुषों की संख्या महिलाओं से कितनी अधिक है अगर पता करना है तो अधिक कितनी अधिक है, हमेशा अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो। तो पुरुषों की संख्या में से आपको पुरुष आपको ये दे रखे, मैंने इधर हल किया, देखो महिला भी दे रखी है। अधिक पुरुष बताने हैं कितने अधिक हैं, तो पुरुष की संख्या में से महिलाएं घटा दो, नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इतनी आपको अधिक महिलाएं मिल जाएंगी। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसे तो आप आराम से कर ही लोगे। ये मैंने इधर कर रखा है, देखो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो छोटे वाले को। 4 और 2 6, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 32 17 49, 49 चौका कर दो 196 आंसर आ जाएगा 196। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम द्वितीय श्रेणी की बात करें तो द्वितीय श्रेणी में 180 डिग्री यानी आधा, 360 में से आधा तो इसी ने ले लिया। पता कैसे चलेगा, तो टोटल कितने का होता है संपूर्ण एंगल 360 का, तो 180/360, इससे आपको एरिया पता चल जाएगा। तो अगर आपको बच्चे टोटल कितने 60 बच्चे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बताया सबसे अच्छे किस श्रेणी के बच्चे चुने हैं, तो द्वितीय श्रेणी आपको दिख रहा है इधर फिगर से ही। दूसरा सवाल है इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बच्चों का अनुपात। तो सबसे पहले प्रथम श्रेणी के बच्चों की बात करें तो प्रथम श्रेणी 60 डिग्री वाली आई, तो इसे अगर नंबर मिलाना है फ्रैक्शन में तो 360 से भाग दे दो, तो 60/360 ये आ जाएगा 1/6, और टोटल स्टूडेंट कितने 60, तो 1/6 भाग कितना है 60 का 10 हो गया, तो 10 स्टूडेंटों की प्रथम श्रेणी आई। द्वितीय श्रेणी के बच्चे कितने 180/360 गुणा 60, यानी इसके हमें पहले भिन्न बनाना पड़ेगा कितना भाग है इस पूरे पाई चार्ट का, तो 1/2 भाग इसका है, तो 30 बच्चे इसके आ गए, अनुपात आ गया 10:30, 1:3 आपका ठीक होगा। 16वां क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, एक बहुत बार आया हुआ है पेपर में, 100% आना है। रिजल्ट याद रखो, संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं आपको दे रखी होंगी या उनका गुणनफल दे रखा होगा, बराबर लैस है गुणा मैस है। तो गुणनफल आपको कितना दे रखा है इस बार 900 दे रखा है। लैस है मैस है, में से लैस है आपसे पूछ रहा है, में से आपको 15 दे रखा है, 15 से 900 काट दो 60, तो लैस है कितना आएगा 60 आएगा। ये सरल करना है, एलसीएम ले लो 8 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 6 में से 1 गया 5/8। ये मल्टीप्लाई है, मैंने बताया अंश का अंश से करते हैं, हर का हर से करते हैं। 7 या 21, 12 दूनी 24, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 18 है, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर की दूरी भर लो प्रकार में और एक त्रिज्या खींच दो। व्यास हमें पता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो 2 गुना त्रिज्या व्यास बराबर 3.4 6.8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने ये जो क्वेश्चन पेपर थे 2017, 16 और 15 के क्वेश्चन पेपर हमने आपसे डिस्कस किए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 2019 और 2018 के प्रश्न पत्र भी हल किए थे। तो इस प्रकार ये 5 साल के पेपर हमने बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के गणित पेपर से संबंधित किए थे। उम्मीद है कि आपको मैं समझाने में थोड़ा बहुत मैं समझा पाया हूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है आपको या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आने वाली कल की वीडियो में हम और किसी विषय को लेकर आपके सामने आएंगे, जिससे आपको अभी कुछ दिन बाद आपके फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं भी डीएलएड वालों की शुरू होंगी, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा इनसे मिल सके। ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।